नमस्कार, संकट मोचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है संपूर्ण समान अध्ययन का भाग 2। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा पूरी लुसेंट का सीरीज चल रहा है, जो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक हमें याद करना है, पेज नंबर 1 से लास्ट पेज तक, वो भी बिना किसी प्रकार के रटे। हम उसे ट्रिक और क्लू के माध्यम से याद करेंगे। ये हमारा भाग 2 है। धीरे धीरे हम इसी तरह से लास्ट तक वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पे किसी भी प्रकार के जीके या जीएस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम क्लू और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद। तो आइए देखते हैं, इसे हम क्लू और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, थोड़ा स्टार्टिंग से जब हम लुसेंट को स्टार्ट किए हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा क्लू लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसमें 100% क्लू सक्सेस हो और 100% हम क्लू लगा पाए, जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है 52 अवतार के 3 पंगों का आख्यान। जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन बहुत उसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक आप रेलवे का निकाल के देखिए या एसएससी का निकाल के देखिए, ये सब क्वेश्चन उसमें रहता है। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं क्या है कि 52 अवतार के 3 पगों का। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 52 अवतार है क्या। तो विष्णु जी का ये 5वां अवतार है। विष्णु जी का ये 5वां अवतार है, 52 अवतार। कहावत है ना, जब जब पृथ्वी पे पृथ्वी पे आफत आए तो भगवान ने अवतार लिया। तो उसी प्रकार ये विष्णु जी का 5वां अवतार है और त्रेता युग में पहला अवतार है विष्णु जी का, और ऐसे 5वां अवतार है। क्लियर है? तो उनके 3 पग का मतलब 3 पैरों का आख्यान। तो सर 3 पैरों का आख्यान क्या है? तो 3 पैर ये हैं, उस समय एक राजा बलि हुआ करते थे, जो उनको लगता है क्या था कि दुनिया में हमसे बड़ा दानवीर कोई है ही नहीं, और बाकी नहीं था ऐसा। लेकिन उसके अंदर थोड़ा घमंड भी आ गया था। तो उसी घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। या भगवान विष्णु को ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि यही भगवान बन जाए, क्योंकि ये जिससे इसके पास जो भी मांगने के लिए कुछ भी मांगता है इसे पूरा करता है। इसलिए इन्होंने उसको विनाश करने के लिए या उसका नाश करने के लिए इन्होंने अवतार लिया, और 3 पग उनके पास जाकर के उनसे 3 पग ये भी दान में मांगा कि हमें 3 पैर मतलब 3 कदम हमें जमीन चाहिए। एक पैर में पूरा पृथ्वी, दूसरा में पूरा ब्रह्मांड, और तीसरा पैर उसके सर पर रख करके उनको मार दिया था। तो इसलिए यही है 52 अवतार के 3 पगों का जो आख्यान मिलता है। इसका प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, 52 अवतार के 3 पग ना, तीन पग कह सकते हैं या त्रिपग। तो त्रिपग हो गया, तो इधर पे ऋग्वेद नहीं, 3 पग तो ऋग्वेद। तो 3 है तो त्रिगपद या ऋग्वेद। इस ढंग से भी हम कह सकते हैं कि 3 पगों का हो गया ऋग्वेद। क्लियर है? या ये भी कह सकते हैं कि 3 पग के बारे में ऋषि मुनि ने उसे पहले बता दिया था, भाई साहब देखो तुम्हारे पास भगवान विष्णु आ रहे हैं, वो कुछ तुमसे मांगेंगे, इसलिए उससे बच के रहना। तो इसलिए 3 पगों का ये भी कह सकते हैं 3 पगों का। तो ऋषि जी तो ऋग्वेद, ऋषि रोस ऋग्वेद। क्लियर है? तो देखिए, नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में इंद्र व अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? मतलब कितने लाइन उनको ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितने लाइन कहा गया था, हम इस ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए, इंद्र और अग्नि के लिए तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट डाउट में आ जाता है कि कैसे याद करना है, या फिर डाउट में आ जाता है जब इंद्र के लिए पूछता है तो 200 बता देगा और अग्नि के लिए पूछता है तो 250 बता देगा। मतलब थोड़ा डाउट आ जाता है, लेकिन आज के बाद आपको डाउट नहीं आएगा। तो क्या है इंद्र के लिए ना, तो इंद्र के लिए और अग्नि के लिए। तो देखिए, इंद्र और अग्नि, तो इधर है 250 इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 200।
तो इंद्र के लिए है 250, 250 मतलब 250, 250 इस ढंग से कह सकते हैं, दोष को पचा लेता था, दोष को पचा। तो इंद्र भगवान में बहुत सारा दोष था, तो देवताओं का राजा कहलाता था, लेकिन इनके अंदर दोष क्या था, दारू पीते रहता था दिन भर, दिन भर मतलब अप्सराएं को नचाते रहता था, मतलब उसका दिन भर का यही धंधा था, दारू पियो, अप्सराओं को नचाओ, या कोई भी गलत काम हो तो इंद्र भगवान करता था। तो ये और ये करता था ना, इनके अंदर दोष, लेकिन ये दोष करके दोष पचा भी लेता था, ये पूरा दोषी तो था ही, लेकिन ये दोष को पचा भी लेता था। इंद्र भगवान दोषी तो था ही, कभी लड़कियां नचाते था, कभी दारू पीता था, तो इनके अंदर दोष तो था ही, लेकिन ये दोष को क्या करता था, पचा लेता था, इसलिए इंद्र भगवान हो गया 250। लेकिन अग्नि में कोई दोष नहीं है ना, कहता है सबसे पवित्र है अग्नि, अग्नि में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, अग्नि में कोई दोष है ही नहीं, अग्नि ऐसा शुद्ध और पवित्र कोई चीज है ही नहीं पृथ्वी पे, तो अग्नि में कोई दोष नहीं है, तो इसलिए अग्नि का क्या हो गया, 200। और इंद्र के लिए कितना हो गया, दोष 50 पचा नहीं पाएगा, और सॉरी दोष पचा लेगा या पचा नहीं पाएगा, और अग्नि के लिए क्या हो गया, 200। देखिए लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, और ये भी बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, या कहीं कमी नजर आए तो एक बार ये भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें। तो देखिए तीसरा है, यज्ञों के नियम, मंत्रों तथा बलि संबंधित विधि का संग्रह किसमें है। तो यज्ञों का नियम है तो यज्ञ है तो यजुर्वेद, यज्ञ है तो यज्ञ में जुड़िए ना, यज्ञ करते हैं तो सब मतलब पूजा पाठ का जितना भी नियम वगैरह है ना, सब यजुर्वेद में है। जैसे पूजा, जो भी पूजा का नियम पियम आया है ना, मतलब उसका जो विधि तो नियम हो गया ना, नियम जो भी दिया है यजुर, मतलब पूजा पाठ करने के लिए क्या होता है, सब जुड़ते हैं एक जगह, सब जुड़ते हैं। पूजा तो एक बहाना है, दिवाली क्या है, दिवाली छठ या ईद क्या है, ये पर्व तो एक बहाना है कि सभी को इकट्ठा मिलाने का। ईद में सभी आके आपस में गले मिलते हैं, तो मतलब पूरा फैमिली एक साथ जुड़ते हैं ना, और दिवाली में भी सभी लोग दूर दूर से आते हैं, घर एक साथ जुड़ते हैं। तो एक जिसमें पूजा का विधान बताया गया, भाई पूजा करो ना, विधान का मतलब वो विधि बताने का मतलब हो गया पूजा करो ना, सब जुड़ेगा एक साथ, वही जुड़ है। तो यज्ञों का नियम है जो जुड़ना है, उसमें मंत्रों को, मंत्र के लिए जुड़ना है, सब एक साथ बोलिए। बलि है तो उसमें सब जुड़ता है, तो यजुर्वेद क्लियर है। अगला है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, मतलब जो यजुर्वेद पढ़ता है, जो यजुर्वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधर्यु, 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 अधर्यु मतलब अधर्यु। तो इस ढंग से कह सकते हैं अर्धयु। या देखिए है हम लोग का पवित्र ग्रंथ है ये यजुर्वेद, लेकिन फिर हमको अभी यहाँ सिर्फ याद करना है, मतलब थोड़ा सा यदि कुछ लैंग्वेज और शब्द भी यूज होता है तो उनके लिए सॉरी, लेकिन वो उस पर आप गौर ना करें, आपका भी मेन मकसद रहना चाहिए कि याद हो जाए, क्लियर है। तो देखिए यजुर्वेद है तो जुड़ना है, तो लोग कहते हैं जब जुड़ के रहिएगा ना तो आधा आयु हो जाएगा, इसलिए अलगे अलगे रहिए तो फायदा है, जुड़ के रहिएगा ना तो आधा को आयु हो जाएगा, अर्धायु, या इसलिए दूर दूर ही देखते हैं ना अभी सबको अलग अलग ऑल फैमिली दूर दूर रहने लगा है, इसी वजह से बोलता है जुड़ के रहते हैं ना तो पैसा बहुत खर्चा होता है, आधा आयु हो जाता है, क्लियर है। तो यजुर्वेद है तो जुड़ के रहना है, तो पाठ करता है इसका कौन है, तो अर्धायु, क्लियर है। नेक्स्ट है कौन सा वेद गद तथा पद दोनों में, गधा पदा मतलब गद में भी है, कौन सा वेद गद में भी है और पद में भी है, तो कौन सा वेद ऐसा जिसको गधा भी पढ़ सकता है और पढ़ा हुआ भी पढ़ सकता है, तो ये है यजुर्वेद, जो एक दूसरे को जुड़ते हैं, जोड़ने वाला वेद है। या इस ढंग से कर सकते हैं गद और पद दोनों को, हिंदी का बुक पढ़े होंगे उसमें रहता है गद भाग और ये पदवाद, नहीं तो दोनों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, तो यजुर्वेद जोड़ता है, तो जुड़वेद, जुड़वेद जोड़ता है ना तो जुड़वेद हो गया, जोड़ता है तो जुड़वेद, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। अब हमें गाना गाना है तो गाना लोग शाम में गाता है, शाम में गाना गाओ, दिन में कोई गाना गाता है, मॉर्निंग में देखते हैं कोई गाना गाता है, नहीं शाम जैसे होगा, मॉर्निंग में तो सबको ब्रश व्रश करने से फुर्सत नहीं मिलता है, और शाम में गाना गाएगा, तो साम वेद में जो भी है गाने वाली बात वो शाम में आएगा, जैसे गाना गाना है, मंत्र उच्चारण करना है, तो सब कब करेंगे, शाम में है। तो यज्ञों के अवसर गाए जाने वाले मंत्रों का संलग्न कहाँ है, तो साम वेद में। यह शाम का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ही होता है गाना, शाम का शाब्दिक अर्थ भी होता है गान, क्लियर है। तो शाम में हमको गाना गाना है, शाम में कोई भी चीज गाएंगे तो शाम में गाना है, या मंत्र भी करेंगे, आरती पढ़ेंगे, जो भी करना है शाम में करना है, क्लियर है। साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, जो साम वेद में पाठ करता है, जो शाम में पढ़ता है
उसको क्या कहते हैं, सामवेद के पाठ प्रथा को क्या कहते हैं, या जो साम में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं। तो ये क्या है, उदारत्री, उदारत्री या उद्गात, मतलब दोनों एक ही नाम है, कुछ भी कह सकते हैं, उदारत्री या उद्गत। जो शाम में पढ़ता है उसका उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। जो शाम में पढ़ता है, देखते होंगे दिन भर खेल ले, जो यूपीएससी या बीपीएससी का अच्छे अच्छे लेवल का तैयारी करता है ना, उसको देखेंगे दिन भर घूमते रहता है, और रात को जब 10 बजेगा ना, शाम में जब इससे होगा ना, रूम में पैक होकर पढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे शाम हो जाएगा पढ़ना स्टार्ट कर देगा, दिन भर आप कोई डिस्टर्ब करे कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए शाम में जो पढ़ेगा वो उसका उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उदात्री है ना, तो उद्धार हो जाएगा, उदार हो जाएगा, उद्गात हो जाएगा, उदार हो जाएगा। जो शाम में पढ़ेगा उसका उदार हो जाएगा। इसलिए साम वेद के पाठकर्ता को क्या करेंगे, उदारत्री करेंगे। जो शाम में पढ़ेगा उसका उद्धार हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट है आपका भारतीय संगीत का जनक। तो बोले क्या बोले कि संगीत गाना तो हमको शाम में गाना है, तो इसलिए शाम वेद हो गया। तो संगीत गाएंगे तो कब गाएंगे, शाम में गाएंगे। संगीत गाएंगे तो कब गाना है, शाम में गाएंगे। नहीं, तो नेक्स्ट है आपका किस वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक का घटना नहीं मिलता है। तो मतलब कोई घटना मतलब मारपीट दंगा फसाद ये नहीं मिला था, किस में नहीं मिलेगा। अब शाम है बेचारा गाना गाने वाला, तो शाम में तो दंगा फसाद मिलेगा नहीं। यजुर है पूजा पाठ करने वाला, तो इसमें मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो इसलिए यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिला। क्लियर है। तो यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद है भाई साहब पूजा पाठ करने के लिए को बचाता है, जोड़ने के लिए बताता है। और सामवेद क्या है, गाना गाने के लिए बताता है, इसमें मार करने के लिए बताता ही नहीं है। क्लियर है। इसलिए ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो है हमें यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अंधविश्वास, रोग निवारण, ये सब आ गया, जादू टोना वाला बात। तो अंधविश्वास, रोग निवारण, राजभक्ति, संवन, औषधि साफ, ये मतलब ये सब जादू टोना वाला अंधविश्वास वाली बात। झूठों का अर्थ का मतलब अर्थ निकालते रहता है, झूठों का अर्थ निकालते रहेगा। अरे देखो ना हम रात को गए थे, देखो भूतवा देखे थे, मतलब फालतू का अर्थ निकालते हैं। बोलेगा देखो मेरे गाँव में 50 गो डैन है, मतलब ये सब क्या है, एक अंधविश्वास है ना। खाम का अर्थ निकालते रहता, जीर्ण त्यन बात का अर्थ निकालेगा। यदि रात को खटिया से गिर जाइएगा ना, बोलेगा भूतबे इसको खटिया से फेंक के दिया, मतलब फालतू का अर्थ निकालेंगे किसमें, अथर्ववेद में। फालतू का अर्थ निकालेंगे किसमें, अथर्ववेद में। तो अंधविश्वास करेंगे अथर्ववेद, रोग निवारण अथर्ववेद। इधर क्या है, समन्वय, समन्वय ये भी है अथर्ववेद। राजभक्ति अथर्ववेद। औषधि साप, वाशीकरण, मतलब जादू टोना, मातृभूमि, ये सारी बातें किसमें, अथर्ववेद में। नेक्स्ट आपका 731 मंत्र व लगभग 6000 पद संकलन के साथ अथर्ववेद की रचना किसने किया। तो सबसे पहले अथर्ववेद है तो अथर्वा हो जाएगा, अथर है तो अथर्वा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन और एक बन गया कि अथर्ववेद में कितने मंत्र है। तो हम तेरे साथ 31 को मंत्र उच्चारण करेंगे, तेरे साथ 31 मंत्र उच्चारण करेंगे। मतलब एक महीना में 31 दिन, 30 और 31, तो 31 दिन तक हम तेरे साथ कंटिन्यू मंत्र उच्चारण करेंगे। जैसे कहीं बाबा के पास जाइए ना, बोलेगा भाई एक महीना तक आप मंत्र उच्चारण कीजिए, तो 31 तेरे साथ 31 तक मंत्र उच्चारण करेंगे। नहीं, नेक्स्ट आपका और 6000 पद है, 6000 या 6000 पद कह सकते हैं, 6000 पद, 6000 पद। तो हम तो पद्य या इस ढंग से कह सकते हैं 6000 पद है ना, पद संकलन है, तो इस ढंग से कह सकते हैं कि 6000 पद, मतलब तुमको हम पढ़ाएंगे लेकिन 6000 फीस लेंगे। ये भी कह सकते हैं 6000 में पद आएंगे, 6000 में पढ़ाएंगे, 6000 में पढ़ाएंगे। तो इसलिए 701 से एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी एक आपके जानकारी के लिए होना चाहिए। अगर पूछ ले तो क्या कीजिएगा, तो तेरे साथ हम 31 दिन तक मंत्र उच्चारण करेंगे और 6000 रुपया हम पढ़ने का देंगे। तो इसका संकलन किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद का रचना किसने किया था, अथर्ववेद, तो अथर्वाणी से। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद के पुरोहित को कौन होते हैं। तो अथर्ववेद का पुरोहित, तो पुरोहित का मतलब होता है जैसे पुरोहित मतलब खानदानी गुरु एक टाइप से होता है पुरोहित का। तो अथर्ववेद का पुरोहित कौन है, तो पुरोहित अथर्ववेद में काम क्या होता है, झूठों को लोगों को भ्रम में डालना। तो उसका पुरोहित ही ब्रह्मा जी है। नहीं, अथर्ववेद में होता है क्या, फालतू में लोगों को भ्रम में डाल देता है। अरे आपके ऊपर 7 भूत सवार है, आपका तो शनि ग्रह सवार है, अगर आप ये अंगूठी नहीं पहने, ये नहीं किए, तो आपका तो कल्याण हो जाएगा।
ऊपर चल जाएगा, ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो इसलिए इनका जो पुरोहित है ना अथर्वा का, फालतू अथर्व निकालने में, इसका ब्रह्मा जी ही है ही। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट आपका अथर्ववेद को और क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को और भी कई नाम है, क्या कहा जाता है? एक तो हो गया अथर्ववेद है भाई साहब, ब्रह्म मत पालिए, ये जो है भेद कर देता है, मही भेद कर देता है, मतलब लोगों के बीच बहुत बड़ा दुश्मनी पैदा कर देता है, मतलब महाभेद कर देता है, मही भेद कर देता है। नहीं, एक तो ब्रह्म पालते हैं आप अथर्ववेद में, एक हो गया मही भेद हो जाता है, और एक आ जाता है भयजस, भयजस, भयसज। तो ये क्या है? भैंस। भेष भी अथर्ववेद में अलग अलग भेष बदल के भी आता है, जैसे इसमें जादू टोना है तो एक तो ब्रह्म हो गया, महाभेद कर देगा, और भेष बदल बदल के आएंगे। क्लियर है? तो ब्रह्म भेद हो गया, मही भेद हो गया, और भैसज हो गया। एक बार इसे आप कॉपी में जरूर उतार लें, जिससे हम इसका तो पीडीएफ भेज ही देंगे, लेकिन आप अपने जानकारी के लिए और अपने तरीका से कॉपी में उतारिए। जरूरी नहीं कि जो इसके पीडीएफ में हो उसी तरह से उतारिए, नहीं, जो आपको आसान विधि लगे उस ढंग से आप कॉपी में उतारिए और उसका रिवीजन कीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण व वायु पुराण क्रमशः किन राजवंशों से संबंधित है? ये सारे पुराने हैं जो किसी न किसी राजवंश से संबंधित हैं। तो विष्णु भगवान मोर लगा के, विष्णु भगवान मोर लगाता है, विष्णु भगवान मोर लगाएगा। देखते होंगे कृष्ण भी तो विष्णु का ही अवतार है, तो देखेंगे कृष्ण जी की प्रतिमा पे हर वक्त मोर लगा हुआ रहता है, इसलिए विष्णु जी तो मोर लगाएगा। सेकंड है मत्स्य, इधर है आंधा। मछली अंधा होता है, अंधा नहीं होता है वो पानी, लेकिन पानी में भी वो चल लेता है, उसका तो आंख इतना खतरनाक होता है कि पानी में भी उसको दिखता है, इसलिए मछली अंधा नहीं होता है, इसलिए मछली अंधा नहीं होता है, इसलिए मत्स्य पुराण का क्या हो गया? आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। क्लियर है? अगला है वायु। वायु तो गुप्त रहता है ये सर, वायु तो बहुत गुप्त रहता है, इसको तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी हवा लगता है, इसलिए वायु पुराण हो गया गुप्त। क्लियर है? तो विष्णु मोर लगाएगा, मत्स्य अंधा नहीं होता और वायु गुप्त रहता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा किया? अब बताइए, ये सब कन्याओं को, झूठों को भ्रम फैला रहा है, ये सब कौन करेगा? वही जादू टोना वाला। जैसे उसके पास जाएंगे, बाबा हमको जैसे कोई गर्भवती लेडीज है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, उनको वो चाहता है कि हमको बेटा हो, तो पहले ज़माने में क्या होता था? बाबा के पास जाता था, किसी मौलवी के पास, बताइए हमको क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी? तो झूठों को बोल देता था, देखिए ना आपको तो बेटी होने वाला है, मतलब कन्या का जन्म का निंदा करते, देखिए आपको बेटी हो रहा है, तो बाबा क्या करें जिससे हमको बेटा पैदा हो? मतलब ये सब किसमें? झूठों का भ्रम पड़ता था। अथर्वा ने अर्थ तर्थ निकालते रहता, तो इसलिए अथर्ववेद हो जाएगा। कौन सा वेद में कन्याओं के जन्म का निंदा किया है? इसलिए अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? मतलब अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि करता है, कौन सा सूक्त ऐसा है जो प्रतिनिधि उनका कर रहा है? मतलब किसी ना किसी, हर किसी का, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम कुछ गलत काम कर रहे हैं और दुनिया को पता है कि इनको, मतलब इनको उतना पावर है नहीं इतना गलत करने का, लेकिन फिर भी ये गलत कर रहा है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई तो प्रतिनिधि है, या इनका कोई तो प्रतिनिधि कर रहा है, नहीं, या हम नहीं है तो मेरा काम कोई कर रहा है, तो वो हो गया प्रतिनिधि करना। तो इसी ढंग से अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त, कौन ऐसा सूक्त है जो अथर्ववेद का प्रतिनिधि कर रहा है? तो ये है पृथ्वी सूक्त। वो पृथ्वी पे ही पड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जा पाता है। मतलब जो लोग, जैसे गांव में देखते होंगे कि जो लोग नौकरी वगैरह करता है, उनको फालतू टाइम है ही नहीं दूसरे का बुराई करने के लिए, दूसरे का अच्छाई करने के लिए, लेकिन जो दिन भर ताश खेलते रहता है ना पृथ्वी पे बैठ के, उसी का काम है, डनिया कर लिया, उन्हीं को खाता है। कभी सुने हैं, अगर मान लिया जाए दुनिया में अगर डैन या जोगिन होता तो तब तो अपना बेटा कोई प्राइम मिनिस्टर बना लेता, नहीं, अपना बेटा कोई टाटा बिरला बना लेता, लेकिन गरीब लोग को ही ये सब पकड़ता है। इसलिए अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि कौन करता है? पृथ्वी पे बैठने वाला लोग, जो जमीन से जुड़ा होता है ना, जो पृथ्वी से, वही करेगा। इसलिए अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन है? पृथ्वी सूक्त। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद में कुरुओं की राजा। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया? कुरुओं का राजा, कुरु का राजा। अथर्ववेद में कुरुआ का राजा किसे कहा? प्रशिक्षित को। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, अथर्ववेद में कुरुआ का है, मतलब कुरुआ को कुछ भी ले सकते हो, करवा। अथर्ववेद में करवा का राजा, तो राजा कौन है? प्रशिक्षित। बोला कि जो
अथर्ववेद में जो राजा बन रहा है ना कड़वा सबका, अथर्ववेद में जो कड़वा सबका राजा बन रहा है उसका परीक्षा लेंगे। वो जो राजा बना हुआ है ना उसका परीक्षा लेंगे वो कितना पढ़ा है, वो जरूर मूर्ख होगा, इसलिए वो जादू टोना पे विश्वास करता है। अगर पढ़ा लिखा होता है तो जादू टोना पे विश्वास नहीं करता है। हम उसका परीक्षा लेंगे, इसलिए अथर्ववेद में कड़वा का जो राजा है ना वो उसका परीक्षा ले लीजिए, ठीक है। अथर्ववेद में जो कड़वा का राजा है उसका हम क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे, परीक्षित। तो परीक्षा से हम सेंस निकाल सकते हैं उसका। नेक्स्ट आपका अथर्ववेद में सभा एवं समिति की दो पुत्रियां कहा गया है। बोला अथर्ववेद में क्या बोला पता है, ए सभा और समिति दोनों बहन है। अब आप ही बताइए कि सभा में कि लड़की रहता है, लड़को है तो लड़कों को बहन बना दीजिएगा, नहीं ना। तो अथर्ववेद में बोला कि अथर्ववेद में जितना भी हमारे प्रजा है ना, जो देखिए सभा में कौन बैठेगा, प्रजा ही बैठेगा, समिति में भी कौन बैठेगा, प्रजा ही बैठेगा। बोले ये दोनों पुत्रियां हैं, अरे पुत्र भी तो आप कह सकते थे कि एक पुत्र और एक पुत्री है, दोनों को पुत्रियां कैसे बना दीजिएगा। इसलिए तो सभा और समिति में कौन बैठेगा, प्रजा बैठेगा। सभा और समिति में कौन बैठता है, प्रजा बैठता है। सभा और समिति में कौन बैठेगा, प्रजा। तो इन्हीं को दो पुत्री बना दिया, किसमें, वही जादू टोना वाला वेद में, अथर्ववेद में। तो इसलिए तो क्लियर क्या हो गया, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किसकी दो पुत्रियां बताई गई, तो प्रजापति की। अगला है वेदांगों की संख्या। तो एक बात था कि वेद हम बताए थे कि वेद पे हम विचार करेंगे, वेद पे विचार करेंगे। और इधर है वेदांगो, वेद दंगा करता है, वेद दंगा करता है, वेद दंगा करता है। छी वो अच्छा आदमी नहीं है, दिन रात दंगा करते रहता है। छी वो अच्छा आदमी नहीं है, दिन रात दंगा करता है, करते रहता है। नहीं, तो वेदांगो हो गया 6। अब देखिए इसमें कौन कौन सा 6 है, तो पूछता है निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है। और ये एग्जाम में पूछता है और स्टूडेंट ज्यादातर फंसता है क्योंकि उसको वेदांग याद नहीं आ पाता है, 6 को कैसे याद करेगा। लेकिन आप नहीं फंसिएगा, कल जैसे टेस्ट होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि उसके अंदर नॉलेज का कमी होता है। जो वेदांगा करता है, छी है बोलते हैं, छी दंगा करता है खाली, छी छी से क्या हो गया 6। अब इस कौन कौन सा छी है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा जाने के लिए अगर हम शिक्षा लेंगे तो हमें ज्ञान का ज्योति जलेगा। अगर हम शिक्षा लेंगे तो हमें ज्ञान का ज्योति जलेगा। हम अच्छा चीज़ का कल्पना कर सकते हैं, अच्छा चीज़ का कल्पना कर सकते हैं, अच्छा चीज़ का कल्पना कर सकते हैं। नहीं, तो हमें शिक्षा चाहिए ताकि हम दंगा ना करें। अगर हम शिक्षा मिल जाएगा तो हमें ज्योतिष जगेगा, शिक्षा का ज्ञान जगेगा, ज्योतिष जलेगा। या हम ज्योतिष बन सकते हैं, अगर हमारे पास शिक्षा आ गया तो हम ज्योतिष बन सकते हैं, अच्छा चीज़ का कल्पना कर सकते हैं, अच्छी चीज़ का कल्प कर सकते हैं। और देखिए अब आपको शिक्षा मिलेगा व्याकरण और छंद से, व्याकरण, हिंदी व्याकरण और छंद से। और क्या हो गया, निरुक्त हो जाएगा। तब हम नहीं रुक पाएंगे, नहीं जंग दंगा नहीं करेंगे। या इस ढंग से कर सकते हैं कि पहले हमको पढ़ने के लिए हमें ज्योति जलाएंगे, फिर हम शिक्षा लेंगे। पहले हमें रात को जैसे हमको पढ़ना हो तो सबसे पहले हम ज्योति जलाएंगे, फिर रात को पढ़ने के लिए शिक्षा बैठेंगे, फिर व्याकरण और छंद का बुक निकाल के पढ़ेंगे, फिर अच्छा अच्छा कल्पना करेंगे, ओह हम भी राजा बनेंगे या हमको भी मेरा भी नौकरी लग जाएगा। उसके बाद रुक तो जाएंगे, बोलेंगे रुक अब हम थक गए रे, अब हम कल पढ़ेंगे। हाँ, इस ढंग से भी कर सकते हैं। शिक्षा जैसे रात को हम शिक्षा के लिए ज्योति जलाएंगे, ज्योति जला लिए, अब हम पढ़ना है शिक्षा के लिए, तो हम व्याकरण का बुक निकालें और छंद, उसमें छंद मतलब छंद ही भाग पढ़े कि बोला रुक जाओ अब नहीं पढ़ेंगे, रुक जाओ अब हम कल पढ़ेंगे। निरुक्त हो गया तो हो जाएगा कल। क्लियर है, तो इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, फिर आपको ये छबों का छबो याद हो जाएगा। एक बार हम फाइनली इसको फिर से बताते हैं। शिक्षा चाहिए, शिक्षा जलाने के लिए हम ज्योति जलाना पड़ेगा। अब पढ़ते टाइम ये नहीं, तो शिक्षा के लिए अब हमें बुक चाहिए, तो व्याकरण का और छंद का बुक निकाल लेंगे। शिक्षा के लिए ज्योति जलाएं और व्याकरण और छंद का बुक निकाले। थोड़ा देर पढ़ने के बाद बोले अब हम कल पढ़ेंगे, फिर हम रुक गए, थोड़ी देर के बाद हम कल पढ़ेंगे, अब रुक गए। तो ये सारे भाग क्या है, वेदांत है। और इसमें एक चीज और इस ढंग से याद करते हैं, देखिए वेद, वेद छोटा है इसलिए छोटा हो जाएगा। क्लियर है। और वे दांगो ये बड़ा है इसलिए इसमें बड़ा हो जाएगा, मतलब 6। क्लियर है, इस ढंग से कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। ये सही है कि जो पुराना चीज होगा उसी में ना क्रमबद्ध नॉलेज मिलेगा। अब नया नया बुक में तो नहीं मिलेगा, तो पुराणों में मिलता है। तो पुराणों की संख्या कितनी है,
तो पुराना तो सबसे पहले है कि हमें जो भी पुराना चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिलेगा इतिहास के बारे में, तो पुराना चीज़ में मिलेगा नहीं। अब है पुराना चीज, पुरानों की संख्या कितनी है, तो पुरानों की संख्या 18 18 18 18 है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, पुरानों की संख्या 18 है। जो पुराना हो गया उस ठहर गया होता है, जो पुराना चीज है वो उसको ठहर दो, ठहर दो, ठहर दो, ठहर दो, ठहर दो, ठहर दो, या ऐसा अठार अठार ठार दो, इसी ढंग से कर सकते, अठार दो, अठार दो, अठा दो, हटा दो। हाँ, इस ढंग से कर सकते हैं कि पुरानों की संख्या है, जो पुराना चीज हो गया उसे हटा दो, जो चीज पुराना हो गया उसे हम हटा देते हैं, जो चीज पुराना हो गया उसे हम हटा देते हैं, इसलिए हटा रहा हो गया, हटा रहा हो गया, नहीं, जो पुराना हो गया उसलिए उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 18 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, पुरानों के रचयिता कौन है, पुरानों का आखिर पुराना जो हटा दिया उसका रचयिता कौन था। अरे पुराना चीज देख करके तो लोमड़ियों हंसने लगता है, पुराना चीज देख करके तो लोमड़ियों हंसने लगता है। तो पुराना को रचयिता जो था, जो पुराना रचयिता था वो ऐसा चीज था, जैसे ना कई चीज ऐसा पुराना देखते होंगे कि जैसे अभी पहले के जमाना में क्या था, कल्चर था कि लोग पूरा कपड़ा, जैसे लड़की लोग पूरा कपड़ा पहनता था, एकदम कितना अच्छा लगता है। लेकिन अभी वही अगर अभी कपड़ा पहने, या लड़के लोग पहले बेल बटन एक पैंट आया था, तो वो पुराना चीज हो गया, लोग उसे हटा दिया। लेकिन अभी यदि वो पैंट पहने तो लोग हंसेगा, लोमड़ी उनको देखकर हंसने लगेगा। तो पुराना का रचयिता कौन था, लोमहर्ष, और उनका बेटवा लोमहर्ष हो गया, लोमड़ी भी हंसता है पुराना का रचयिता दे करके, तो लोमहर्ष होगा, और लोमहर्ष का बेटवा है कौन, उग्रसर्वा, वो लेकिन उग्रवादी है, लोमहर्ष का उग्रवादी है। तो पुराणों का रचयिता जो है वो है, पुराणों का जो रचयिता है, पुराना चीज देख करके लोमड़ी भी हंसता है, और उसका बेटवा जो है उग्र सरवा वो भी हंसेगा, नहीं कहता अरे सलवा, उनका बेटवा जो है ना सलवा वो भी हंसता है। तो लोम हर्ष हो गया और उनके पुत्र उग्र सरवा। क्लियर है। या इस ढंग से भी कह सकते हैं कि पुराना चीज देख करके, पुराना चीज पढ़ने में बड़ा हंसी आता है, पुराना चीज जब हम पढ़ते हैं ना हमको बड़ा हंसी आता है। उसका जो उग्रवादी सब था, अजीब टाइप का उग्रवादी था। क्लियर है। तो हर्ष हो गया और उग्रवादी हो गया। अगला है 18 में से कितने ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं के वंशावली पाए जाते हैं। 18 में से ऐसे कितने पुराण हैं जो उसमें राजाओं का वंशावली पाया जाता है। 18 में से है 5 ही है ऐसा पुराण जिसमें राजाओं का वंशावली पाया जाता है। बाकी में राजा उजा का चर्चा नहीं किया गया, बाकी में राजा उजा का चर्चा नहीं किया गया। तो 18 में से कितने पुराण है, तो 5 इसीलिए क्योंकि वो सब नाच करता था, राजा सब जो नाच करता था ना उसी का पुराणों में मिला। जो राजा नाच करता था उसका पुराणों में वंशावली मिलता है। तो 5 है तो नाच। तो अब इसमें कौन कौन सा है, मत्स्य है, एक वायु है और एक विष्णु। ये तो हम बता ही दिए, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण था मछली अंधा नहीं होता है, मत्स्य अंध से वायु होता है गुप्त रहता है, और विष्णु भगवान मोर लगाता है। तो ये बता ही देते। अब है ब्रह्मा और भगवान। तो ब्राह्मण भी था, पुराना तो ब्राह्मण तो पुराने समय से चलते आ रहा है, तो ब्राह्मण भी है और भागवत भी है। तो भागवत कथा भी बहुत पुराना है, भागवत कथा भी बहुत पुराना है। क्लियर है। और ब्राह्मण भी बहुत पुराना है। नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन एवं सामाजिक पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सामाजिक, तो ये है मछली वाला पुराण। मछली सबसे पुराना भी है और समाज का लोग सब मछली सबसे पहले दिन से खा रहा है, मछली बच्चे से खा रहा है। मतलब ऐसे भी देखे, मुर्गा तुर्गा तो अंडा आएगा तब ना मुर्गा आएगा, लेकिन मछली तो क्या था, पानी, मछली जल की रानी है। बच्चे से हम लोग पढ़ते थे, सबसे पहला जो हम लोग कविता सीखे होंगे बच्चा में, मछली जल की रानी है, इसलिए क्या हो गया मत्स्य पुराण। और प्रमाणित भी है, हम प्रमाणित भी मत्स्य पुराण है, मछली जल की रानी है। हम देखी भी थे बचपन में, अरे पानी में मछली रहता है, इसका मतलब मछली जल की रानी है। तो इसलिए सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण क्या है, तो मत्स्य पुराण। क्लियर है। नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन प्रमाणित पुराण हो गया मत्स्य पुराण। अगला है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई गई है। एक तो स्त्री को बताया था कौन, अथर्व पुराण, कन्याओं के बारे में। लेकिन ये स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई गई है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति स्त्री का तीसरा मुख्य दोष बताया था। मतलब जैसे कहा गया जिस ढंग से पहला दोष जुआ और शराब है, स्त्री भी तीसरा सबसे बड़ा दोष है। और स्टूडेंट के लिए तो खैर सही है, स्टूडेंट के लिए स्त्री दोष है, सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप स्त्री से मित्र कर लिया, जो पढ़ने वाला लड़का है
अगर वो स्त्री से दोस्ती कर लिया तो अब उनका हो गया, अब कल्याण है, वो नहीं पढ़ पाएगा, उनका हो गया कल्याण, अब नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको स्त्री से दूर रहना पड़ेगा। अगर कोई लड़का है, उन लड़के के लिए बात कहा गया, आपके लिए वो दोस्त है, स्त्री से दोस्ती करना दोस्त है, इसलिए मैत्रींत। तो स्त्री से दोस्ती करना लड़का के लिए क्या है, एक दोष है पढ़ाई के समय में। तो इसलिए स्त्री का तीसरा मुख्य दोष क्या है, मैत्री। अगर आप उससे मैत्र कर लिए तो आपका दोष बन गया, उससे मित्रता नहीं करना है। क्लियर है। अगला है, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? तो सतपथ। सतपथ। तो ये अच्छी बात है कि जो स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी रहता है, साथ साथ में पथ, साथ साथ एक पथ, मतलब साथ में पथ पे चलता है, एक पथ पे दोनों साथ साथ चलता है। तो इसलिए सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में नहीं, या जब से अर्धांगिनी बन गया तब तक दोनों का पथ एक हो जाता है, दोनों का रास्ता एक हो जाता है, साथ में जो भी पथ चलेगा साथ में पथ चलेगा, इसलिए सतपथ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब जो हमारा है कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक बार छोटा मोटा रिवीजन करते हैं। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, मतलब अथर्ववेद को क्या, अथर्ववेद को और क्या क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद तो एक भ्रम पालता है और एक महावेद करता है और एक वैश्य। तो इसी ढंग से जैसे कोई भी क्वेश्चन, आइए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मेरे पास जब क्वेश्चन है तो फिर टेंशन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। आज का क्वेश्चन आपका कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएं की रचना की गई? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएं, अग्नि है ना, सॉरी अग्नि है, अग्नि के लिए ना, तो अग्नि कितना है? 100, 250, सॉरी 150, 200, 250, जो भी आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यज्ञों के नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? हम यज्ञ करेंगे जी, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, शतपथवेद, क्या है पता नहीं, आपको जो लगता है आप आंसर दीजिए। अगला है आपका, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मछली वाला पुराण किस वंश से संबंधित है? मछली, आंध्र सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट या मौर्य। तो जो भी इनका है सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक चीज, एक बात ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या अगर आपको कहीं कमी नजर आए तो वो भी बताएं, ताकि हम अपने कमी को दूर कर सकें और ज़्यादा बेहतर हम आपको ये वीडियो बना के दे सकें। क्लियर है। फिर मिलते हैं आपको लुसेंट के तीसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय।